क्वेश्चन नंबर क्या कर रहे हो तुम? कर क्या रहे हो यार? क्वेश्चन नंबर बोलो ना, कितनी देर लग रही है क्वेश्चन में? पूरी डीबी अच्छे से नहीं समझ में आई, क्यों? क्या प्रॉब्लम है उसके अंदर? मतलब ऐसा क्या इशू है पूरी डीबी में? एक्सप्लेन वाई अ सॉल्यूशन ऑफ फेरिक क्लोराइड इन वाटर। अरे कुछ नहीं है, बहुत आसान डीबी है, फिर लास्ट में करना अगर वैसा है तो। इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और टफ डीबी नहीं है वो। अरे यार एक बात को समझो पहले, एक मिनट, एक चीज अंडरस्टैंड करो। तुम लोग एक बार में लिख दिया करो इस गाइड पे, उसके बाद रुका करो ना, क्योंकि अपने को तुम लोग लिख लो पहले स्काइप पे, या तो सारी चीजें लिख लो। मैं इस बात को अंडरस्टैंड करो, तुम्हारा टाइम वेस्ट कर रहा है। मैं स्काइप वाली स्क्रीन पे रहूं या डीपीपी देखूं, ऐसे तुम कंटिन्यूस स्काइप पे कुछ ना कुछ लिखते रहोगे, दैट विल किल योर टाइम ओनली। एक बार में लिख लो आराम से, उसके बाद अपन बात करते ना, आगे बढ़े काम में। नहीं तो डीबी नंबर 4 नहीं आती, और डीबी नंबर 5 का क्या स्टेटस है आपका वो बताइए। डीबी नंबर 5 का क्या स्टेटस है वो बताओ पहले। अटेम्प्ट कर लिए? क्वेश्चन हो गए क्या तुमसे वो बताओ। 84 इज डाउट नहीं, कितने क्वेश्चंस डाउट है उसमें? अगर 20 क्वेश्चन है, हाउ मेनी क्वेश्चन डू यू हैव डाउट? पहले ये बताओ मुझे। टोटल 2 क्वेश्चंस में डाउट है, बाकी सारे हो गए आप लोगों से? एक मिनट रुको, कौन सी है डीबी नंबर 5? लेट मी सी। आप कह रहे हो केवल 2 क्वेश्चंस में डाउट है, बाकी सारे क्वेश्चंस आपसे हो गए, दैट इज व्हाट? यस और नो? कौन कौन से क्वेश्चंस में डाउट है आपको ये बताइए। 84 के अलावा आपने बोला 2 क्वेश्चंस में डाउट है, वन इज 84, सेकंड 84 के अलावा किस में डाउट है? 84 एंड 78, दैट्स इट। इसके अलावा और कोई डाउट तो नहीं है ना? तो शायद आप मुझे बताइए क्वेश्चन नंबर 86 कैसे होगा? तो शायद क्वेश्चन नंबर 86। बोलिए, सुन रहा हूं मैं। सर टाइप से बताना है कि टाइप करके? टाइप करके ही बता दो ना, वैसे ही बता, कैसे भी बता दो, इट हार्डली मैटर्स। सबसे पहले तो ये जो क्वेश्चन नंबर 86 है, इसके अंदर कौन सी रिएक्शन हो रही है? विच रिएक्शन इज? एक काम करो तुम लोगों मिली, आप मुझे क्वेश्चन नंबर 86 की रिएक्शन बताइए। टेल मी द रिएक्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 86।
AGI डिसोसिएट होगा, उसके आगे बोलोगे? ठीक है, 84 वाला मैं आपको बता देता हूँ पहले। रुकिए, हाइड्रू पे आओ ना यार। हाइड्रू क्यों बंद कर रखा है आप लोगों ने? लेक्चर चल रहा है ना, हाइड्रू ऑन कीजिए। एट्टी फोर, कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCN। वो बाकी के भी अगर नहीं आए होंगे तो इसी से रिलेटेड है ना, तुम्हें समझ में आ जाएंगे। AgCN की सॉल्युबिलिटी कैलकुलेट करनी है ना, बफर सॉल्यूशन ऑफ pH इक्वल टू 3। हाँ, तो AgCN से क्या होगा बेसिकली, इफ यू आस्क मी, तो पहले तो ये जो AgCN है, हाँ, AgCN सबसे पहले तो सॉल्यूशन में जा करके सीधे सीधे आयनाइज हो जाएगा and it is going to form Ag plus and plus Cn minus, right? फिर ये कह रहा है कि it is actually telling me कि calculate the solubility of AgCN in a buffer solution of pH equal to 3। तो इसने ऑलरेडी बता दिया कि मेरे पास में एक बफर सॉल्यूशन है जिसका कि pH is equal to 3 ऑलरेडी है। दिस हैज ऑलरेडी बीन टोल्ड टू मी। तो डेफिनेट सी बात है ना कि फिर तो ये जो साइनाइड आयन है Cn माइनस विल इमीडिएटली रिएक्ट विद H प्लस, टू प्रोड्यूस HCN। राइट, अब आप ध्यान से देखिए कि फर्स्ट वाली रिएक्शन ऑपरेट कर रही है KSP के ऊपर, AgCN इज अ स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, और सेकंड वाली रिएक्शन ऑपरेट कर रही है 1/Ka के ऊपर। नाउ फॉर्चुनेटली द वैल्यू ऑफ दिस Ka, ये जो Ka है इसकी जो वैल्यू है ये 10 to the power -10 के ऑर्डर में है ना। वैल्यूज देख लेते हैं एक मिनट एग्जैक्टली। एक 10 to the power -10 है और दूसरा 10 to the power -16 है। This is of the order of 10 to the power -16। तो अब अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखना स्टार्ट करोगे ना तो थिंग्स आर वेरी क्रिस्टल क्लियर। इंपॉर्टेंट चीज़ अब यहाँ पे बेसिकली ये है कि जो सेकंड रिएक्शन होगी, अगर मैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में बात करूँगा ना, तो सेकंड रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में अप्रोक्सीमेटली 100% हो जाएगी। ये अप्रोक्सीमेटली 100% यहाँ पे हो जाएगी। और ये AgCN वाली रिएक्शन है ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में नियरली 0% होगी, मतलब बहुत कम होगी बेसिकली, क्योंकि रिएक्शन इज ऑपरेटिंग एक्चुअली एट KSP। राइट, ध्यान से मैं सारे कॉन्सेप्ट, एक क्वेश्चन आ गया है तो उसके अंदर इलेबोरेट करके आप लोगों को बता रहा हूँ ताकि आप लोग एक बार में देख लें सारी की सारी चीजें। राइट, तो ये अगर 0% पे ऑपरेट करेगी। अच्छा, अब एक और इंटरेस्टिंग चीज है इसके अंदर, लेट मी चेंज द कलर फॉर दैट। ग्रीन कलर ले रहा हूँ मैं। AgCN तो होगा सॉलिड, ये तो अपना सॉलिड फेज में रहेगा तो इसके ऊपर तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। नाउ इफ यू आस्क मी, अरे यार आप लोगों का ये कर्सर हटाओ ना बीच में से, क्या कर रहे हो आप लोग? हाँ, नाउ इफ यू आस्क मी, तो पहले अपने को इसका डिसोसिएशन भी लिखना पड़ेगा। तो अब अगर ग्रीन नहीं यार, कोई और कलर ले लेता हूँ यार। तुम लोग रुक जाओ ना, कलर चेंज कर रहे हैं अभी। ये सॉलिड फेज में है। अब आप ध्यान से देखना, बेसिकली ये होगा एक्चुअली, एक मिनट रुको,
एक मिनट रुको, लेट मी सी अगर इसके अंदर वो फंक्शन है तो। थोड़ा सा इसको राइट अभी ठीक है। वो थोड़ा सा नीचे लेना था मेरे को ताकि मैं और बेटर ढंग से आपको बता सकूं। आप ऐसे देखो कि ये जो एजीसीएन वाला पार्ट है, अब मेरे को भी थोड़ा दिमाग लगाने दो इसमें, क्योंकि इतना आसान नहीं है, ध्यान से समझते जाइएगा। वो जो DVP4 है वो तो थ्योरेटिकल DVP है, अगर ये वाली हो गई है तो फिर कोई पेन नहीं है। मुझे लग रहा था इसके अंदर आपको ज्यादा डाउट्स होंगे, दैट्स व्हाई आई वाज आस्किंग इट अर्लियर। अच्छा, और तुम लोगों के ऑप्टिक्स के अंदर मार्क्स अच्छे नहीं आए हैं तो मुझे ऐसा लगता है उसमें प्रैक्टिस कम हुई है। आयनिक खत्म होते ही मैं आगे उसके अभी उससे पहले ही आपको क्वेश्चन बैंक्स दे दूंगा, मैं सॉल्यूशन भी उसके साथ में मेल करूंगा। आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। मुझे ऑप्टिक्स के दोबारा टेस्ट लेने होंगे आफ्टर आयनिक इक्विलिब्रियम, एंड दिस विल हैपन विद इन नेक्स्ट 2 to 3 days, आयनिक प्लस ऑप्टिक्स, राइट? क्योंकि मार्क्स तभी कम आते हैं जब कहीं ना कहीं प्रैक्टिस कम होती है, राइट? हाँ, तो देखो अब Ag प्लस के केस में यहाँ पे जैसे मान लो ये अगर x फॉर्म होगा और ये यहाँ पे अगर x फॉर्म होगा, तो ये यहाँ से जैसे अगर मान लो ये y कंज्यूम हुआ और ये अगर y कंज्यूम हुआ और ये अगर y फॉर्म हो गया, डिसोसिएशन लिखा है मैंने तो सिंपल सीधा सीधा, और कुछ भी नहीं किया है अभी तक, राइट? तो अब जरा मैं कलर चेंज कर रहा हूँ, कौन सा कलर लिया जाए, ये वाला ले लेता है। ये वाला पार्ट हो जाएगा एक्चुअली x, ये वाला पार्ट हो जाएगा x माइनस वाई, ये वाला पार्ट Cn माइनस यहाँ पे हो जाएगा x माइनस वाई, राइट? अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो H प्लस आयन कंसेंट्रेशन है वो तो उसने मुझे ऑलरेडी बोला हुआ था कि इट इज इन अ pH, एक मिनट, हाँ, ये जो pH है बफर सॉल्यूशन का दैट वाज 3, तो H प्लस आयन की तो कंसेंट्रेशन मुझे पता है ऑलरेडी 10⁻³ होगी और ये फाइनल कंसेंट्रेशन होगी, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे मुझे लिखना चाहिए 10⁻³ मोलर। अब ये ध्यान रखना है यहाँ पे 10⁻³ माइनस वाई मत लिख दीजिएगा, राइट? अच्छा, उसके बाद में ये जो HCN वाला पार्ट है ये तो वाई फॉर्म हो जाएगा। अभी पहले तुम देखते जाओ, नहीं तो तुम्हें समझ में नहीं आएगा, उसके बाद में नोट कर लेना। अब इस पूरे के पूरे पार्ट को अब मैं ये कर रहा हूँ यार, इसमें स्ट्रेट लाइन वगैरह ड्रॉ नहीं होती क्या? चलो कोई बात नहीं। अब मैं इस रिएक्शन को नेट एक एडिशन कर रहा हूँ बेसिकली। तो अब अगर मैं इस रिएक्शन का एडिशन करूंगा तो आप देखिए क्या होगा। अगर आप ध्यान से देखोगे तो बेसिकली AgCN, अच्छा ये Cn माइनस और Cn माइनस तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। देखो ये वाला Cn माइनस इस Cn माइनस से कैंसिल आउट हो रहा है, और ये कैंसिल आउट होने की भी रीजन बड़ी सिंपल है कि x माइनस वाई और x माइनस वाई कॉमन है ना दोनों के अंदर। आप इस चीज को ध्यान से देखिए, ये वाला जो x माइनस वाई है और ये वाला जो x माइनस वाई है सेम कंसंट्रेशन है, इसलिए मैं कैंसिल आउट कर रहा हूँ। Cn माइनस और Cn माइनस होने की वजह से कैंसिल आउट नहीं कर रहा हूँ, साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम वाली सिचुएशन है ना, राइट? अब जो मेरे पास नेट रिएक्शन बच रही है वो क्या बच रही है वो देख लेते हैं। दैट नेट रिएक्शन इज AgCN सॉलिड प्लस मैडम, इस टाइम मैं लेक्चर ले रहा हूँ यार, आप लोग इस टाइम डिस्टर्ब करेंगे क्या मुझे आकर के? प्लीज गो फ्रॉम हियर। जो भी बात कर रही है सुमन मैम से बात कीजिए। अब इसके बाद इस रूम के अंदर कोई दिखाई नहीं देना चाहिए मुझे। टेल एवरीबडी वेरी क्लियरली, AgCN सॉलिड प्लस H प्लस producing Ag plus and plus HCN, राइट? अब इसको अगर ध्यान से देखा जाए, अब इसके अंदर क्या क्या कॉन्सेंट्रेशंस क्या क्या है। AgCN तो खैर सॉलिड है, बाकी की कंसेंट्रेशंस वगैरह बस एक बार देख लेते हैं। बाकी की कंसेंट्रेशंस के अंदर
Ag प्लस एक्स, अच्छा H प्लस कितना है, H प्लस 10⁻³ मोलार है। Ag प्लस की कंसेंट्रेशन यहाँ पे x है और ये x माइनस वाई है। HCN की कॉन्सेंट्रेशन वाई है, हाँ HCN की कॉन्सेंट्रेशन वाई है। हाँ HCN की कॉन्सेंट्रेशन वाई है। अब यहाँ पे एक और चीज भी प्रूव करनी पड़ेगी मुझे, हाँ ठीक है वो प्रूव हो जाएगी ना यहाँ से। ये वाला सेगमेंट देखो, जिस चीज को मैंने अभी सर्कल किया है उसको देखो। सुमन मैम यार आप इन लोगों को सुना, उन लोगों क्लियरली या तो आप ऊपर रहो या उनको क्लियरली बोलो मैं लेक्चर ले रहा हूँ, मुझे बीच में आकर डिस्टर्ब कर रही है किशोरी मैडम। बिल्कुल छोटे छोटे बेसिक्स भी नहीं बताएं क्या यार उन्हें, क्लियर कट बात करो ना। या तो आप ऊपर रहो और आपको नहीं भी तो उनको बोलो लेक्चर के बीच में आकर डिस्टर्ब करेंगे क्या किसी भी छोटी सी चीज के लिए, आपसे बात कर सकती है ना। हाँ तो अब ये 100% है। इस चीज से मैं देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ यार, तुम लोग अपना माउस साइड में रखा करो यार, क्या करते रहते हो। यहां से मेरे को समझ में आ रहा है x इज नियरली इक्वल टू y। डू यू पीपल एग्री विद दिस? खत्म हो जाएगा ना, ये तो पता ही है कि h प्लस लास्ट में सॉल्यूशन है, बचा हुआ है क्योंकि वो बफर सॉल्यूशन है। तो अगर ये खत्म हो जाएगा तो x इज ऑब्वियसली नियरली इक्वल टू y, राइट। अब आप अगर ध्यान से देखोगे ये वाला जो पार्ट है, इस रिएक्शन का के इक्विलिब्रियम क्या होगा, इस रिएक्शन का के इक्विलिब्रियम होगा KSP मल्टीप्लाइड बाई 1/k है, तो मतलब KSP बाई k। दो रिएक्शंस को ऐड करते हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो जाता है, राइट। और KSP बाई k इज एक्चुअली कमिंग आउट टू बी इक्वल टू x² अपॉन 10⁻⁻³ समझ में आई बात। तो x ही तो कैलकुलेट करना है, एक बार x आ गया तब तो x y सारी चीजें पता है फिर तो। देखिए किसी को कोई डाउट हो तो बताइए, बाकी तो सब कुछ पता है अब यहाँ पे। देख लीजिए किसी को कोई डाउट हो तो बताइए। इसमें बस एक दो चीजें ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे मैं लगा देता हूँ। एक तो ये वाला पार्ट, क्योंकि क्वेश्चन मैं इस तरीके का भी दे सकता हूँ आप लोगों को समवेयर डाउन द लाइन। अगर इसको टिपिकल बनाया जाए तो क्वेश्चन ऐसा हो सकता है कि भाई H प्लस खत्म हो जाए, मतलब केवल यही नहीं, इसके अलावा भी जो 3-4 प्रोफाइल होंगे सब इसी तरीके के हैं। आपको वॉच करना होगा, मान लो मैंने कुछ इस तरीके की वैल्यूज दे दी, यहाँ पे अगर मैंने H प्लस ही दे दिया सपोज 10⁻⁻37 मोलर, तो फिर Cn माइनस खत्म नहीं होगा। और फिर अगर Cn माइनस खत्म नहीं होगा ना, तो फिर आपको इस तरीके से उसका एडिशन करने का भी कोई फायदा नहीं होगा। फिर एक ही तरीका बचेगा कि आप साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम सॉल्व करो इनका अलग अलग। समझ में आई बात? जिस तरीके से केमिकल इक्विलिब्रियम में साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम सॉल्व करते हैं ना, फिर केवल उसी तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। क्लियर हुआ? ये तो इसलिए हो रहा है ना क्योंकि x इज इक्वल टू y आ गया 100% की वजह से, तो वो तो h प्लस की क्वांटिटी अप्रिशिएबल है, h प्लस की क्वांटिटी नेग्लिजिबल कर दो तो ये वाला मेथड नहीं अडॉप्ट कर पाओगे, फिर ऐड करने का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आई बात? किसी को कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर 78 देख लेते हैं। कहाँ है 78? अच्छा ये 78 KSP of Ag2C2O4 is this much. A solution containing K2C2O4
A solution of K2C2O4 containing 0.152 mole in 500 ml। तो एक सेकेंड रुको जरा, पेंट एक बार देखें कैसा चल रहा है आज। जस्ट मैं कंपेयर करना चाह रहा था दोनों को, एक सेकेंड दो मुझे। एक मिनट जरा स्क्रीन शेयर करके देखें कि पेंट कैसा चलता है, पता तो चल ही जाएगा। हाँ तो Ag2C2O4 था, किधर गया? हाँ, KSP of Ag2C2O4 इज गिवन। पेंट भी अच्छा चल रहा है यार, पेंट पे लिख रहा हूँ अभी मैं, ये भी बढ़िया चल रहा है। KSP of Ag2C2O4 दिस इज गिवन टू मी। अब मुझसे एक आ गया है कि अ सॉल्यूशन ऑफ K2C2O4 कंटेनिंग 0.152, मतलब K2C2O4 की कॉन्सेंट्रेशन दी हुई है, इसको वाटर में डाला विद एक्सेस ऑफ सिल्वर कार्बोनेट। तो मतलब K2C2O4 था, इसको Ag2CO3 के साथ में रिएक्ट करवाया गया है। इसकी कंसेंट्रेशन कुछ C है जो कि एक नॉन क्वांटिटी है। Ag2CO3 सॉलिड, राइट। हाइड्रो बंद कर देता हूँ मैं, ठीक है, इसी के ऊपर बढ़िया चल ही रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। हाँ, Ag2CO3 सॉलिड, तो अब इससे प्रोडक्ट क्या बनेंगे? पहले तो प्रोबेबल प्रोडक्ट बनाओ ना। प्रोबेबल प्रोडक्ट्स वुड बी ऑब्वियसली K2CO3 एंड प्लस Ag2C2O4। Ag2C2O4 सॉलिड होगा यहाँ पे। ये कैसे पता चला कि Ag2C2O4 सॉलिड होगा? स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है ना, KSP दिया हुआ है, राइट। अब आप आराम से यहाँ पे देखिए कि फाइनली, एक मिनट, आगे डेटा क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में वो देख लेते हैं। डेटा इज गिवन टू मी कि इसकी कंसंट्रेशन थी एट इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन कंटेन सम मोल्स ऑफ K2CO3। K2CO3 के कितने मोल्स हैं वो बता रखा है। तो आप तो सिंपल ऐसे करो ना इसको, C माइनस एक्स एंड, अच्छा ओके, एक काम करो, इसके लिए द बेटर चॉइस वुड बी, रुको एक मिनट, आप यहाँ पे कंसंट्रेशन मत लो स्टार्टिंग से, उसने आपको मोल्स भी तो दिए हुए हैं ना, आप यहाँ पे मोल्स यूज करना स्टार्ट कीजिए। देखो मोल्स कितने हैं इसके, मोल्स हैं 0.152 मोल्स। हाफ लीटर सॉल्यूशन है तो वो तो हाफ लीटर ही रहेगा ना, तो यहाँ पे अलग से लिख दो वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इज हाफ लीटर, ठीक है। आप इसको यूज करो कि भाई 0.152 मोल्स है ना, तो इसको लिख दो 0.152। अब मोल्स का तो डिसोसिएशन मैं लिख ही सकता हूँ, मोल्स में तो मैं कह सकता हूँ ना कि भाई 0.152 माइनस एक्स, एक्स एंड एक्स। अब मैं सॉलिड के लिए भी लिख सकता हूँ, देखो इस चीज को, राइट ना, मोल्स लिख रहा हूँ ना मैं, आई एम नॉट टेकिंग कंसंट्रेशन। ऐसा मैंने किस वजह से लिया है, दिमाग लगाओ ना, उसके अंदर 0.0358 मोल्स थे K2CO3 के, तो K2CO3 के 0.0358 मोल्स थे, देन आई नो द वैल्यू ऑफ x, दिस इज इक्वल टू 0.0358। समझ में आई बात? ये 0.0358 है ना, क्लियर हुआ? अब इसके आगे उसने आपसे क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है, फिर से ध्यान से देखो, कैलकुलेट KSP ऑफ Ag2CO3। इफ यू हैव टू कैलकुलेट द KSP, देखो अब x की वैल्यू पता है, ध्यान से देखो, अभी भी होगा नहीं तुम लोगों से अदरवाइज। KSP Ag2CO3 के लिए मुझे क्या निकालना है, व्हेन आई एम सेइंग KSP ऑफ सिल्वर कार्बोनेट, देन आई एक्चुअली डू मीन कि दिस इज इक्वल टू Ag प्लस का होल स्क्वायर और मल्टीप्लाइड बाई कार्बोनेट आयन, यही तो रिक्वायर्ड है, राइट। तो अब आप ध्यान से देखोगे, अब यहाँ पे देखना शुरू करो
Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कहाँ से आएगी, दिमाग लगाओ जरा। तुम्हें ये दोनों कंसंट्रेशन ढूंढनी है। देखो कार्बोनेट आयन मैं अलग अलग बताता हूँ, थोड़ा सा इसको मैं नीचे ले रहा हूँ। एक मिनट, इसको इसको लिखा हुआ रहने देना जरूरी है, एक सेकंड रुको। देखो उसको मैंने थोड़ा छोटा कर दिया क्योंकि वो मेरे को ज़रूरत होगी अभी यहीं पे सामने सामने। अब मैं जो लिख रहा हूँ बोर्ड पे उसको ध्यान से देखिए। कार्बोनेट आयन की जो कंसंट्रेशन है मेरे पास कहाँ कहाँ से आ रही है, CO3 2 माइनस, एक्चुअली आई एम हैविंग सोर्स इसका मेरे पास में है यहाँ, इसके दो सोर्सेज है मेरे पास में। एक इसका सोर्स है मेरे पास में K2CO3 और एक इसका सोर्स है मेरे पास में Ag2CO3। Now what I am saying is कि I'll take this and I'll not take this, negligible है, सीधी सी बात है। Ag2CO3 से तो वो सॉलिड है ना, तो स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट होगा तो बहुत ज़्यादा चीज़ें निकल करके नहीं आने वाली हैं उससे। बात समझ, 0.0358 जो मोल्स हैं इसके, ये तो स्ट्रेट हो जाएगा ना 0.0358 और डिवाइडेड बाई हाफ, यहाँ से आ जाएगी कार्बोनेट आयन की ये कंसंट्रेशन, प्लस मान लो साथ में कुछ x, इस x को मैं नेग्लेक्ट कर रहा हूँ। बात समझ में आई आप लोगों को, क्योंकि स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है, उसके डिसोसिएशन से क्या मिलेगा, कुछ नहीं, तो कार्बोनेट आयन की कंसंट्रेशन निकल गई यहाँ पे। बिल्कुल इसी तरीके से अगर आपको Ag प्लस आयन की कंसंट्रेशन चाहिए होगी तो अगेन Ag प्लस आयन की कंसंट्रेशन मुझे अब दो तरीके से मिल सकती है मेरे हिसाब से। एक मिनट रुको, Ag प्लस आयन की कंसंट्रेशन का तो क्या था, बहुत कोई चॉइस ही नहीं है, एक ही तरीके से मिल सकती है। ऑक्सिलेट आयन की कंसंट्रेशन पे आओ। ऑक्सिलेट आयन उसने पूछा नहीं है लेकिन मेरे को जरूरत पड़ेगी, अभी बताता हूँ कहाँ पे जरूरत पड़ेगी। C2O4 2 नेगेटिव की कंसंट्रेशन अगेन आई कैन गेट इनटू टू वेज, वन इज फ्रॉम K2C2O4 एंड सेकेंड वन इज फ्रॉम Ag2C2O4। तो ये जो Ag2C2O4 वाला पार्ट है इसको मैं नेग्लेक्ट कर दूंगा, इसको कंसिडर कर लूंगा क्योंकि ये तो मेरे को पता है ना कितना है, दिस इज एक्चुअली इक्वल टू 0.152 माइनस x और डिवाइडेड बाई हाफ। समझ में आई बात। अब ये मैंने इसलिए निकाली है बिकॉज व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज कि मैं अब लिखूंगा KSP Ag2C2O4, ये जो KSP Ag2C2O4 है इसको इक्वेट करो, दिस इज इक्वल टू Ag प्लस होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई ऑक्सिलेट आयन। अब ध्यान से देखिएगा मैं क्या कर रहा हूँ, यू ऑलरेडी हैव दिस, ऑक्सिलेट आपके पास में है, KSP आपको पता है, आप Ag प्लस कैलकुलेट कीजिए यहाँ से और इस Ag प्लस को आप यहाँ पे सब्सटीट्यूट कीजिए। कार्बोनेट आयन की कंसंट्रेशन यू ऑलरेडी नो, पुट इट फ्रॉम हेयर, फाइंड आउट KSP, यू विल गेट योर आंसर। देखो ध्यान से, समझ में आया। किसी को कोई डाउट है? जल्दी बोलो, यस नो थैंक यू। K2C2O4 एंड K2CO3 की सॉल्युबिलिटी में ज्यादा सॉल्युबल क्यों माना? हाँ क्योंकि फर्स्ट ए ग्रुप का सॉल्ट है ना, फर्स्ट ए ग्रुप के तो सारे सॉल्ट 100% आयनाइज्ड होते हैं ना, और बाकी के तो KSP की बात कर रहा है, तो जिसके KSP की बात कर रहा है वो तो स्पेरिंगली आयनाइज होंगे, राइट? ये क्लियर है? ठीक है, ये वाली DVP खत्म हो गई, DVP नंबर 5 इज ओवर। नेक्स्ट DVP पे चलता हूँ जरा मैं। 7 तो फिर तुमसे हुई नहीं होगी, 7 तो फिर इंडिकेटर्स हैं। हाँ तो DVP नंबर 6,
हाँ तो डीपी नंबर 6 तो ऑब्वियसली नहीं हुई, फिर 6 7 नहीं हुई होंगी तुमसे। 6 7 में कुछ हुआ? 6 7 तो फिर ऑब्वियसली इंडिकेटर है, तो उसमें तो वैसे ही कुछ नहीं हुआ होगा। 6 और 7 नहीं हुई ना? नहीं तो एक काम करते हैं बेसिकली, एक सेकंड रुको।